उदयनिधि स्टालिन के सनातन को लेकर लिए बयान को लेकर बीजेपी इस बयान के जरिए पूरे विपक्ष को घेर रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ रॉबर्ट वाड्रा जी हैं। रॉबर्ट जी, सनातन को लेकर एक बयान स्टालिन की तरफ से दिया गया, लेकिन अब बीजेपी इस बयान के जरिए पूरे विपक्ष को घेर रही है, खासतौर पर वो विपक्ष जो कि अब एकजुट हुआ है इंडिया गठबंधन के नीचे। देखिए, मैं जब भी धार्मिक की कोई भी राजनीति होती है या कोई भी ऐसी गलत बात होती है, मैं उसमें सहमत नहीं हूँ। बिल्कुल पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन को बिल्कुल दूर रखना चाहिए। धार्मिक की राजनीति के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए देश में। हमारे देश में इतनी आबादी इतनी ज़्यादा है, हमारा इतना डाइवर्स कल्चर है, हेरिटेज है इतने समय से, और हमें सबको एकजुट होकर चलना चाहिए, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि उनके अलग अलग फेथ है, उनके अलग बिलीफ हैं। जब भी वो मुश्किल में पड़ते हैं, चाहे कोई भी सरकार है, तो लोग अपने भगवान को याद करते हैं, अपने अंदरूनी उनकी शांति भगवान के, या कोई मंदिर जाते हैं या मस्जिद जाते हैं या गुरुद्वारे जाते हैं। तो जहाँ भी उनको सुख शांति मिलती है, जो कोई भी सरकार दे ना पाए, तो वो अपने भगवान को याद करते हैं। तो मुझे यही लगता है कि हमें सेक्युलर रहना चाहिए, कम्युनल इशू को बढ़ाना नहीं चाहिए। कोई भी ऐसे चीज़ जिससे लोगों को कठिनाई या दुख पहुँचे, उसकी जिक्र नहीं करनी चाहिए। उसमें राजनीति बढ़ेगी नहीं, उनका नाम नहीं बढ़ेगा, बस यही लगेगा कि उनके साथ वो जुड़ जाएगा कि वो कम्युनल इशू को बोल रहे हैं। सवाल की आपने कहा कि देश सिक्योर नहीं है। अगर हम बात करें कि विपक्षी दल एकजुट हुआ है और नाम रखा है INDIA इंडिया, तो कहीं ना कहीं अब इस इंडिया, जो कि देश का नाम भी जाना जाता है, अब उसको भारत के नाम से बीजेपी चाहती है कि जाना जाए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया, G20 में भारत लिखा गया। इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं हैरान नहीं हूँ कि बीजेपी की सरकार ने इंडिया जो गठबंधन बना है, कि उनका इंडिया शाइनिंग नाम ज़्यादा ना हो, तो वो हर चीज़ को भारत का महत्व दे रहे हैं कि भारत का चाहे कोई इंस्टीट्यूशन हो या हर जगह में भारत का नाम ज़्यादा हो। पर भारत देश की बात नहीं कर रहे हैं, वो भारत अपने मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं कि बस भारत का जो टाइटल है वो आगे उनके साथ जुड़े और देश उसको पहचाने। पर ये जो छोटी छोटी ऐसे जो बातें करते हैं ना, जिसमें वो किसी रोड का नाम बदलें, किसी इंस्टीट्यूट का नाम बदलें और कोई एयरपोर्ट का नाम बदलें, तो क्या होता है, ये काफ़ी समय से बीजेपी करती आ रही है। तो हम हैरान नहीं हैं कि उन्होंने जैसे ही इंडिया गठबंधन बना है कि उन्होंने भारत के ऊपर ज़्यादा महत्व रखा, जोर रखा कि हर जगह बदलनी चाहिए। पर मुझे नहीं लग रहा है कि कितनी जगह वो उस टाइटल को बदल पाएंगे। नुकसान बहुत होगा, खर्चे बहुत होंगे, और भारत जोड़ो जो राहुल ने शुरू किया था उसको तो बदल नहीं पाएंगे। लोग जुड़ रहे हैं राहुल के साथ। भारत जोड़ो के मुद्दे, मतलब जो टाइटल है उससे, या जो मेहनत करेगा वो मेहनत आगे आती है। जो ये टाइटल वगैरह उसका कोई अपने एक सवाल और कि हाल ही में G20 सम्मेलन दिल्ली में आयोजित हुआ है, और इस जो G20 सम्मेलन को लेकर लगातार बीजेपी कह रही है कि प्रधानमंत्री ने वो कर दिखाया कि जो अब तक नहीं हुआ, और सब देशों ने तारीफ की है, ऐसा कहा जा रहा है। क्या आपको लगता है कि पहली बार ऐसा देश में हुआ? देखिए, अगर आप इंदिरा जी की जितने भी वीडियो हैं वो देखेंगे आप, जो उन्होंने ऐसे प्रोग्राम, काफ़ी प्रोग्राम किए हैं। राजीव जी ने विदेश में काफ़ी बड़े स्तर पे काफ़ी जितने भी लीडर्स हैं उनसे अपने रिश्ते बनाए। इंदिरा जी ने ऐसे रिश्ते बनाए। कांग्रेस के हर लीडर ने ऐसे प्रोग्राम रखे हैं और रिश्ते बनाए हैं जो आज तक हमें मदद देते हैं। आज तक वो गांधी परिवार को याद करते हैं और गांधी परिवार की मेहनत को याद करते हैं, और बहुत बड़े स्तर पर ये सारे पहले चीज़ें हो चुकी हैं। पर मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के लीडर्स हैं, इंदिरा जी हों, राजीव जी हों, और अलग अन्य जो लीडर हैं, वो कभी अपने बारे में नहीं बोलते हैं, अपने ज़्यादा पोस्टर नहीं लगाते हैं, अपने बारे में खाली बात नहीं करते हैं। वो देश के हित में बात करते हैं, देश में क्या प्रगति हुई है। और अगर कोई ऐसा इवेंट होगा तो ये नहीं है कि गरीबों को पीछे जाके छुपा दो, या अलग अलग तरीके से खाली 3 दिन के लिए सुहाना बना दो, खूबसूरत बना दो, और उसके बाद देश के बारे में, दिल्ली के बारे में सोचेंगे नहीं। और क्या इससे क्या फ़ायदा हुआ देश के लोगों के लिए? एक आखिरी सवाल और थोड़ा सा हल्का सवाल कि
लगातार हर कोई ये कहता है कि राजनीति में रॉबर्ट वाड्रा कब आएंगे। अप्रत्यक्ष रूप से जरूर मदद करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव है। क्या ऐसा कुछ है भविष्य में? देखिए, पुकार तो बहुत समय से आ रही है, हर क्षेत्र से आ रही है, इंडिया की, भारत की। और मैं ये बोलूँगा कि जब मुझे लगेगा कि और जब मुझे ये है मेरी एक पुकार कि जब प्रियंका सांसद बनेंगी और संसद में होंगी, तब मुझे लगेगा कि मेरा समय है कि तब मुझे आना चाहिए। और खाली अपने परिवार के वजह से नहीं, मैं अपनी मेहनत से आना चाह रहा हूँ। और जहाँ मेरे को लगेगा मैं कुछ प्रगति ला सकता हूँ, बदलाव ला सकता हूँ और सेक्युलर रख सकता हूँ और जो लोगों को चाहिए उसमें मैं शामिल हो सकता हूँ, तभी मेरे को वो कदम रखना चाहिए। वो भी मैं अपने परिवार के सहमत हूँ, जब परिवार खुश होंगे उसके लिए और कांग्रेस पार्टी को लगेगा। पर प्रियंका को पार्लियामेंट में होने के बाद तभी मेरा लोगों की जो इच्छा है तब पूरी होगी। धन्यवाद आपका हमारे से बात करने के लिए। तो रॉबर्ट वाड्रा ने सनातन को लेकर हुए विवाद से लेकर इंडिया भारत के नाम और G20 सम्मेलन पर तो बात की ही, साथ ही साथ अपने खुद के राजनीतिक करियर को लेकर कहा कि जब प्रियंका पार्लियामेंट में बैठेंगी तब वो जरूर इस राजनीति में आएंगे। कैमरामैन राजेश त्रिपाठी के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।